Dear student, this is the another video of the chapter admission of a partner. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल को रिवाइज करते हैं तो दो केसेस बताए थे। एक केस मैंने कराया था कि जब हम क्या करते हैं कि जब न्यू कैपिटल निकालते हैं फॉर्म की और न्यू रेशियो में जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बिजनेस you have to we can say that you have to calculate the capital of the old partner on the basis of new partners capital। इसका मतलब क्या है कि न्यू पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज करना है और फिर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन पार्टनर ब्रिंग करेगा और कौन विड्रॉ करेगा। एक तो वो सिचुएशन कराई थी और एक ये सिचुएशन भी हो सकती है कि वी हैव टू फाइंड आउट द total capital of the firm on the basis of new partners and we have to open the current account of the partners। कि क्या होता है कि करंट अकाउंट जो है वो ओपन करने हैं, वो कब होता है जो स्पेशली क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है। तो बेटा दो सिचुएशंस कराई थी, तो आज बेटा आपको मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपकी बुक का DK1 की बुक का 89C जो है क्वेश्चन है। टोटल दो क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, एक 89C है और एक 90B है, ठीक है। उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले सुनो 89C। The following was the balance sheet of Ram, Shyam and Mohan sharing profit and losses in the proportion of 6/14, 5/14 and 3/14 respectively। हमें बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, रिजर्व्स दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है राम, श्याम और मोहन का। उसके बाद हम एसेट साइड देखें तो लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश एंड बैंक है। अब एडजस्टमेंट में बेटा क्या लिखा हुआ है, they agree to take सोहन into the partnership, कि वो चाहते हैं कि सोहन उनके पार्टनरशिप में आ जाए and give him 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और उसे 1/8 शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट्स में। कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1 that सोहन brings in ₹16,000 as his capital, कि सोहन जो है 16,000 कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में। बी पार्ट है द फर्नीचर बी रिटर्न डाउन, अंडरलाइन करो इस लाइन को, रिटर्न डाउन बाय 920। रिटर्न डाउन इज डिक्रीज हो गया हमारा फर्नीचर, तो ये हमारे लिए लॉस है, रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा टू फर्नीचर। और दूसरा हम बैलेंस शीट में एसेट में फर्नीचर में से 920 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड स्टॉक भी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक हमारे पास 29400 दिया हुआ है, उसका 10% आ जाएगा 2940 रिड्यूस हो गया। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट में 2 स्टॉक लिख देंगे और बैलेंस शीट की एसेट में हम क्या कर देंगे, स्टॉक में से 2940 माइनस कर देंगे। सी पार्ट है दैट ए प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कि हमें प्रोविजन बनाना है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे करनी है। तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है, अनइक्वटेड लायबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट में टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल लिख देंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेट प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल लिख देंगे। डी पार्ट है that the value of land and building be written up to 65100। अब रिटर्न अप टू का मतलब क्या है, इतने तक लेके आनी है उसकी वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,400 है, अब कहाँ तक लेके आनी है, 65,100। तो आप इसका जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारा क्या है, इंक्रीज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा गेन है, वो जाएगा किसमें, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और बैलेंस शीट की एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग में जो वैल्यू है, जो डिफरेंस आया है वो ऐड कर दिया जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग में। इट मींस अल्टीमेटली लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 65100 एसेट साइड लिखी जाएगी। अगला है ई पार्ट, द सोहन्स शेयर ऑफ गुडविल बी, दैट सोहन्स शेयर ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 8820। सोहन की गुडविल का शेयर फिक्स कर दिया गया है। सोहन ब्रिंग्स दिस अमाउंट इन कैश, सोहन ये वाला पैसा जो कैश में लाया है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को इसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो ये होगा कि ये बैंक में प्लस हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन में कैश बैंक है प्लस हो जाएगा। दूसरा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एफ पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वाला ही होता है जिसके बेस पर हमें न्यू पार्टनर के बेस पर, कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। हमें कैसे पता चलेगा ऐसा करना है, देखो ध्यान से सुनो। दैट द कैपिटल ऑफ राम, श्याम एंड मोहन बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोहन्स कैपिटल बाय ओपनिंग द नेसेसरी करंट अकाउंट। उन्होंने कहा कि सोहन के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालो, राम, श्याम और मोहन में एडजस्ट कर दो
और हमने करंट अकाउंट ओपन करने हैं। करंट अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या है कि जब हम एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल लेंगे, जब कैपिटल अकाउंट निकलेगा, और जो हमारी न्यू कैपिटल निकलेगी जिसको हम रिक्वायर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कोई पार्टनर हमारा क्रेडिटर बन जाएगा जिसको हमने देने हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, और कोई हमारा डेटर बन जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म का कि जिसने हमें देने हैं। वो कैसे करना बता रही हूँ। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। हमें उनकी जनरल एंट्रीज भी बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले बेटा हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट्स। लिखिए क्वेश्चन नंबर 89 सी। पहले हमारे 3 पार्टनर थे जिनका नाम था राम, श्याम और तीसरा पार्टनर था हमारा मोहन। ठीक है, उसके बाद एक सोहन नया पार्टनर है। राम, श्याम और मोहन की रेशो गिवन है 6:5:3। अब हमारा नया पार्टनर जो आया सोहन आया है, वो 1/8 शेयर के लिए आया है, सोहन शेयर 1/8। अब आप क्या करोगे, जब कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम लेट अस अज्यूम करते हैं कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, कुछ नहीं पता। लेट अस अज्यूम टोटल शेयर 1, उसमें से जो हमने इसको दे दिया सोहन को, तो वो माइनस कर दिया जाएगा, तो आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/8, तो आ जाएगा 7/8। पहले पूरा हिस्से का 6 + 5 11 + 3 14 होता है। पहले पूरे हिस्से का 6/14 मिलता था राम को, पर अब हिस्सा वो पूरा नहीं रहा, तो राम्स न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। राम्स न्यू शेयर जो ये आया है रिमेनिंग शेयर 7/8 इंटू 6/14 42/112। सेम ऐसे हम बात करें शाम की, शाम्स न्यू शेयर जब हमारा नया पार्टनर नहीं था तो पूरे इस शेयर का पूरे हिस्से का 5/14 मिलता था। अब वो हिस्सा पूरा नहीं रहा, अब वो हिस्सा कितना रह गया 7/8। 7/8 का 5/14 कर दो, 35/112। अब बात करें हम थर्ड पार्टनर है जिसका नाम है मोहन न्यू शेयर जब हमारा नई पार्टनर नहीं आया था तो हमें पूरे हिस्से का 3/14 देते थे, किसको, मोहन को। ठीक है, अब हमारा वो हिस्सा 7/8 रह गया, 7/8 का 3/14 21/112। अब हम क्या करेंगे, चारों की न्यू रेशो लिख देंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैम हम चारों की क्यों लिख रहे हो बेटा, इसी के बेस पर हम पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे न्यू पार्टनर के बेस पर और न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। अब आप लिखेंगे न्यू रेशो राम, श्याम, मोहन, सोहन। अब आप देखिए राम का जो है क्या आया है, राम का जो आई है न्यू रेशो दैट इज 42/112। शाम की कितनी आई थी बेटा, शाम की 35/112 और मोहन की कितनी आई थी 21/112 और उसकी कितनी दी हुई थी 1/8, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, आप देख सकते हैं। जब वो एडमिट हुआ तो एलसीएम सबको आता निकालना, एलसीएम कितना आ जाएगा 112। ठीक है, इसका तो 42 ही आ जाएगा, 35 इसका, 21 इसका, और 8 के टेबल पे 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, 14 × 114 ही आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे 14, 35, 21, 14। ये किसके टेबल पर कट जाता है, 7 के टेबल पर। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। तो आंसर आ जाएगा 6:5:3:2। ये न्यू रेशो आ गई, ये वो रेशो जिसमें हम कैपिटल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसके बेस पर करेंगे, जो हमारा नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर हम जो है क्या करेंगे, पूरी फर्म की कैपिटल निकालेंगे। एक बार मैं आंसर देख लेती हूँ, 6:5:3:2 बिल्कुल ठीक है। अब आप निकालेंगे, आप लिखेंगे सोहन्स कैपिटल इन द फर्म is equal to सोहन की कैपिटल दैट इज गिवन 16,000 इनटू,
अब टोटल कैपिटल, ये तो हाँ आगे सोहम की टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो उसकी कैपिटल है वो लिख कर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 16,000 इंटू वो 1/8 के लिए आया तो 8/1 हो जाएगी। क्यों रेसिप्रोकल किया, क्योंकि पूरी फर्म की निकाली है। 1,08,000 आ गई, 1,08,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है, उनकी न्यू रेशो में। तो हम निकालेंगे राम्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। लिखेंगे हम, दोबारा बता रही हूँ, एक मिनट में दोबारा बताती हूँ। 1,28,000 आएगी, 1,28,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे राम्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। अब न्यू फर्म क्यों बनी है, क्योंकि नया पार्टनर आया तो चेंजेस तो आए हैं ना फर्म में। तो आप लिखेंगे 1,28,000 इंटू, अब उसका हिस्सा कितना है, यहाँ से देखो 6 + 5 कितना होता है, 11 + 3 14 + 2 16। ठीक है, इंटू 6/16। अब हम करेंगे इसको, ये सीधा 8 पर कट जाएगा, 8,000 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 48,000। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारे आंसर में इनकी कैपिटल दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे शाम की, शाम्स कैपिटल इन द न्यू फर्म, इसको हम रिक्वायर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं बेटा, जो ये हमने निकाली है इनकी। 1,28,000 इंटू इसका देखो शेयर कितना है, 5/16। ठीक है, 16 के टेबल पर 8 पर कट जाता है, तो इसका आंसर आ गया 40,000। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आ गया। फिर हम बात करें मोहन्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, 1,28,000 का 3/16 24,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब चौथे पार्टनर की निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा मान लो आप निकाल भी देते हो 2/16 करके, तो आपका आंसर 16,000 ही आएगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, 3 लाइनें छोड़ देंगे। इसका रीजन ये है कि जब हम क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सोल्यूशन में, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल लिख और रिक्वायर्ड ये है, हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और पार्टनर में देखेंगे कौन करंट अकाउंट का किसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसका क्रेडिट आ रहा है। अब वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल जर्नल बनाना चाहिए, पर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं जर्नल बनाने में। तो मैं पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना ले, फिर जनरल बना ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर आप एक पेज छोड़ भी सकते हैं। इसका रीजन ये, वैसे तो मैं सारी एंट्रीज करा सकती हूँ, पर जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट के बैलेंसेस की एंट्री होगी ना, वो बाद में ही हो सकती है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालेंगे, उसका डिफरेंस रिक्वायर्ड कैपिटल से निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एंट्री क्या होनी है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप पहले जनरल बना लीजिए। वैसे तो जनरल ही बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते, मान लो आपको नहीं आता, तो आप पहले बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद फिर सिखा दूंगी जनरल कैसे बनाना है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप क्या करो, अगर आप पहले जनरल बनाओ तो भी चलेगा, बस ये उसमें 2 एंट्रीज छोड़नी पड़ेगी हमें, वो बाद में बनानी पड़ेगी एंट्रीज। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता किसका करंट अकाउंट डेबिट आने वाला और किसका क्रेडिट आने वाला, इस वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको आता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये साइड है डेबिट साइड, ये क्रेडिट है। आपको पता है डेबिट में सारे लॉसेस आते हैं। अब देखिए फर्नीचर हमारा डाउन हो गया, तो ये हमारा क्या है, लॉस है टू फर्नीचर अकाउंट। कितना कम हो गया 920 से, तो यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा जो स्टॉक है 10% डाउन हो गया, स्टॉक हमारा 2940 है, तो वो कितना 10% हो गया कम, तो 2940 आ जाएगा। 29,400 है, उसका 10% 2940 आ गया। उसके बाद हमारा एक लॉस और है, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल।
आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये भी हमारी अनफोर्सिन लायबिलिटी है जिसको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहते हैं। 1320 यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमारी लैंड बिल्डिंग जो है क्या होगी, इंक्रीज हो गई है, तो वो हमारा गेन है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट में आएगी, अब कितनी आएगी ये मैं बता देती हूँ। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अब रिवाइज हो गई 65,100 और पहले ये थी 50,400 की, तो कितनी इंक्रीज हो गई 14700। ठीक है, 14700 जो हमारे गेन हो गया। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, इसको बाद में लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि अभी हमें इसको प्रॉफिट को बांटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम श्याम मोहन। मैंने नए पार्टनर में क्यों नहीं बांटा, सोहन में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि सोहन तो अभी आया, उसको अभी हम प्रॉफिट का शेयर नहीं देंगे। अब आप पहले लिख लीजिए दोनों साइड का टोटल 14700, ताकि आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगी, हम क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल मैं करके बता देती हूँ। 920 है, 2940 है, 1320 है, 5180 आ गया, जो कि हम 14,700 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9520 एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आंसर आ रहा है 9520, ये हमारा प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को उनकी ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैं लिख के बता रही हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। 6/14 करेंगे पहले का, 9520 इंटू 6/14, ये जाएगा 6 के टेबल पे, बताती हूँ मैं आपको डिवाइड करके। 68 आ जाएगा, इसको कट करके आगे 0 भी आ जाएगी। ठीक है, तो आ गया 4080 पहले का। अब बात करें दूसरे की, उसका 3/14 है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2040। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, सॉरी 2040 जो है उसका आया है थर्ड वाले का, क्योंकि उसका 3/14 है। अब 5/14 है, 5 से मल्टीप्लाई 3400। अब एक बार मैं प्लस करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 9520। दोबारा सुनो, जो बैलेंसिंग फिगर आई 9520, ये हमारा प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का। 9520 को 6/14 किया था 4080 आ गया। शाम का किया हमने 9520 इंटू 5/14 तो 3400 आ गया। और मोहन का किया हमने 9520 का 3/14 तो आ गया हमारा 2040। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये साइड बेटा डेबिट साइड है, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स राम श्याम मोहन सोहन। फिर ये साइड क्रेडिट है, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स राम श्याम मोहन सोहन। पार्टनर्स के कॉलम में रुपीस दोनों तरफ लिखेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये क्या है, ये उनकी कैपिटल्स है राम श्याम और मोहन की, जो कि हमें बैलेंस शीट में दे रखी है। पहले की है 39,900, दूसरे की 33,600, तीसरे की 16,800। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स दे रखे हैं 7,000 के, जो कि हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिए। 6/14 3,000 आ गया। 5/14 जो हमने किया तो कितना आ गया 2,500, और 3/14 किया 1,500। ठीक है, अब हमारा नया पार्टनर आया सोहन, तो वो पैसे लेके आया कैपिटल के, बाय बैंक अकाउंट करके हमने उसके 16,000 अमाउंट डाल दिया। ये कैपिटल है सोहन की। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था बेटा 8820 लाया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस सिचुएशन में चाहे आप ओल्ड माइनस न्यू करके देख भी लोगे तो भी वही आएगी जो इनकी ओल्ड रेशियो है। तो मैंने इसको डिवाइड करके देखा, 6/14 तो आ गया 3780। अगले का 5/14 करेंगे तो 3150, अगले का 3/14 करेंगे तो 1890 आ जाएगा।
उसके बाद जो हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, इस साइड आया था रिवैल्यूएशन की डेबिट में, अब रिवर्स जाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4080, पहले में, दूसरे में 3400, तीसरे का 2040। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर, मतलब कोई एसेट साइड कुछ नहीं है जो हम इधर डालें, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। राम का आ गया 50760, जो कि हमें यहाँ पर भी लिख दिया, और बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल आई है 50760 आ गया, और दूसरे का 42650 आया टोटल, वो भी हमने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ भी आ गया। उसके बाद हम तीसरे पार्टनर की बात करें, 22230 आया, यहाँ पर हमने लिख दिया 22230, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल में भी लिख देंगे 22230। अब बात करें चौथे पार्टनर की, इसकी 16,000 है, डेबिट में भी 16,000 लेंगे, टोटल में भी। अब हम टू बैलेंस कैरी डाउन को बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। इसका लॉजिक क्या है, बच्चे पूछते हैं मैम ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया, क्या मेंशन किया गया है कि जो हमारा नया पार्टनर है सोहन, उसके बेस में पुराने पार्टनर की कैपिटल को क्या करना है, रिवाइज करना है और करंट अकाउंट ओपन करने हैं, वही चीज सिखानी है मैंने आपको। तो हमने इसीलिए इसको एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या लिख दिया, जो टू बैलेंस लिखे भाई, हमने पहले पार्टनर में बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करके 50760, दूसरे का 42650, तीसरे का 22230 और चौथे का 16,000 आ गया। अब आपको याद होगा मैंने जब वर्किंग नोट बनवाया था तो उसके अंदर आपको क्या बोला था, स्पेस छोड़ने को बोला था। तो अभी यहाँ पर स्पेस, अभी आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, टू करंट या बाय करंट, वो डिपेंड करता है, टू करंट यहाँ आएगा, बाय करंट इधर आएगा, करना कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा कि कब हम टू करंट लिखेंगे और कब बाय करंट। इसके लिए मैंने वर्किंग नोट में आपको जगह छुड़वा रखी है, तो वो सिखा रही हूँ। पहले पार्टनर का नाम लिखो, राम, श्याम, मोहन। सोहन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोहन के बेस पर ही हमने क्या निकालनी है, पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एग्जिस्ट कर रही है, कब, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जो कि हमारी ये आई है, या यहाँ से हम देख सकते हैं, पहले की आई थी 50760, दूसरे की आई थी 42650, बैलेंसिंग फिगर लिखनी है, अगले की आई है 22230, ठीक है, 22230। लेस रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको न्यू कैपिटल कहते हैं, जो कि हमने नए पार्टनर के बेस पर निकाली थी, जो कि मैंने आपको आंसर्स में बताई थी। पहले का आया था बेटा 48,000, दूसरे का आया था 40,000 और तीसरे का आया था 24,000। आप देख सकते हैं जब मैंने पहले आपको करवाया था वहां पे मैंने स्पेस छुड़वाया हुआ है। अब मेन है, आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है, मतलब उन्होंने कहा करंट अकाउंट ओपन कर दो, करंट अकाउंट है हमें ओपन करना है। अब ये देखना है इसका डिफरेंस कितना आ गया, 2760। अब बच्चे पूछते हैं मैम डेबिट क्रेडिट नहीं समझ आता कैसे करना, ध्यान से सुनना। राम की रिक्वायर्ड कैपिटल 48,000 है, रिक्वायर्ड मीन्स उसको चाहिए थी बिजनेस में लानी 48,000, वो कितनी लेके आया 50760, तो वो ज्यादा लेके आया ना, तो उसे हमें देने हैं, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में देने हैं, हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, इसीलिए हम इसको क्रेडिट लिखते हैं। समझ आ गया। अब बात करो शाम की, शाम जो है 40,000 लाने थे, लेकिन वो 42,650 लाया है, तो कितने लाया 2650, वो भी हमारा क्रेडिटर है कि हमने उसको पैसे देने हैं, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में शाम को भी पैसे देने हैं, तो क्रेडिट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें मोहन की, मोहन ने 24,000 लाने थे, जबकि वो कितने लाया 22230, तो कितना शॉर्ट पड़ गया 1770, वो हमारा डेटर है, ये हमारा डेटर है, ध्यान से समझ लो, इसने ब्रिंग करने हैं, बिजनेस में लाने हैं। तो अब जिसने लाने हैं तो आप लिखोगे बाय मोहन करंट अकाउंट, मोहन बिजनेस में पैसा लाएगा, करंट अकाउंट बोला मैंने, कैपिटल अकाउंट नहीं बोला, उसने पैसे लाने हैं, तो आप लिख दीजिए कितने लाने हैं, मोहन में 1770, ठीक है। अब किसने लेकर जाने हैं, अभी ले तो नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं लेके जा पा रहे बेटा, क्योंकि अभी बिजनेस में पैसे नहीं होंगे, तभी ओपन करने को कहा गया। तो राम्स करंट अकाउंट लिख दो, राम के अकाउंट में डाल दो, और टू शाम्स करंट अकाउंट लिख दो, शाम के अकाउंट में डाल दो, या आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते थे, डेबिट साइड टू करंट अकाउंट लिख देते ना, राम वाला राम में, शाम वाला शाम में डाल देते, तो भी गलत ना होता। अब राम वाला हम डालेंगे 2760। अब हम बात करेंगे शाम की, दूसरा पार्टनर हमारा शाम था, इधर लिख देंगे 2650, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है।
अगर मैं लिखती टू करंट अकाउंट तो राम वाला राम में, शाम वाला शाम में कभी चलता। अब आप यहाँ पर लिख दो जो हमारी नई कैपिटल आई है टू बैलेंस कैलेंडर ये वाली है। पहले की आई है 48,000, दूसरे की है हमारी 40,000, तीसरे की हमारी है 24,000, चौथे की तो आपको पता ही उसकी कैपिटल 16,000, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अब आप क्या कर दो बेटा, इसको प्लस कर दो, वही आएगा जो क्रेडिट का टोटल है बेटा। ठीक है, पहले का 50 760 50 760, डेबिट में भी आएगा 50 760। उसके बाद इसका टोटल आएगा 42650 दूसरे पार्ट का, यहाँ भी यही आएगा 42650। अगला है हमारा पार्टनर, इसका टोटल आएगा 24,000, इधर का भी आएगा 24,000, इसका 16,000 आएगा और इसका भी 16,000 ही आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, बच्चे जनरल करते वक्त गलती करते हैं। अब आप देखिए ऊपर पार्टनर का नाम क्या था, राम का, राम्स कैपिटल टू राम्स करंट, शाम्स कैपिटल टू शाम्स करंट, ये एंट्री भी आएगी। और यहाँ पर क्या है, बाय मोहन्स करंट का एंट्री होगी, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, ये एंट्री भी आएगी। तभी मैंने आपको जनरल छुड़वाया है अभी। क्यों छुड़वाया, इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, उनको करंट अकाउंट पता नहीं चलता डेबिट किसका क्रेडिट किसका। ये हमारा एसेट साइड जाएगा मोहन करंट, क्यों, क्योंकि उसने हमें अभी पैसे देने हैं। और इनका जो है लायबिलिटी साइड आएगा राम करंट और शाम्स करंट, क्यों, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में इनके पैसे देने हैं। ये हमारे क्या कौन है, क्रेडिटर्स है। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल फॉर्मेट, सबको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में रुपीज लिखेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट। फर्नीचर में 920, स्टॉक में 2940 और टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल में 1320, सबको प्लस करके आ गया 5180, being decrease in the value assets and provision created for outstanding repair bill। बेटा ये आप देख सकते हो, जब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था उसके डेबिट में ये लिखा हुआ है तीनों चीजें, टू फर्नीचर टू स्टॉक टू प्रोविजन, तो ये एंट्री होगी। उसके बाद हमने देखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 14700, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। समझ आ गया। उसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, आप डेबिट साइड देख सकते हो, रिवैल्यूएशन में 2 में लिखा हुआ है टू राम्स कैपिटल टू शाम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर आया था पहले का 4080, दूसरे का 3400, तीसरे का 2040, तो टोटल आ गया 9520। तो बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंट्रीज, आएंगे अगली एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 7000 की रिजर्व दे रखे हैं, हमने 6/14 बांट दिया, 5/14 बांट दिया और 3/14 बांट दिया पार्टनर में। तो लिखेंगे क्या, नरेशन बी रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फिर उसके बाद जब सोहन नया पार्टनर आया, कैपिटल भी लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 16,000 की वो कैपिटल आया है, 8820 की वो गुडविल का शेयर लाया है, तो दोनों को प्लस करके आ गया 24820। नरेशन आ गई इन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट बाय सोहन। अब जो सोहन लेके आया है कैपिटल प्रीमियम, वो किसको बांटेगा, ओल्ड पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेगा। तो एंट्री क्या आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। राम में लिख देंगे 3780, शाम में 3150 और मोहन में 1890। ये आप देख भी सकते हैं बेटा, जब मैंने आपको करवाया था ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो उसमें ये एंट्री लिखी हुई है। नरेशन लिखेंगे बी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एंट्रीज। हम अगली एंट्री करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट 2760। ये मैंने जब आपको कैपिटल अकाउंट सिखाया था उसके अंदर थी टू राम्स करंट अकाउंट, तो आप लिखेंगे बीइंग सरप्लस कैपिटल क्रेडिट टू राम्स करंट अकाउंट। सरप्लस का मतलब क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा लाया था, तो ये क्या हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तभी हम उसकी जो सरप्लस कैपिटल है वो क्रेडिट कर दी उसके राम के करंट अकाउंट।
ठीक है, तभी मैंने इसके आगे क्रेडिट भी लिखा था जब नोट्स बनाया था। उसके बाद हम एंट्री करेंगे शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाम्स करंट अकाउंट 2650 बीइंग सरप्लस कैपिटल क्रेडिट टू शाम्स करंट अकाउंट। इसका भी वही सिचुएशन है कि ये ज़्यादा लेके आया था तो हमने उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे दोनों का, राम का भी और शाम का भी। उसके बाद हम एंट्री करेंगे मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 1770। ठीक है, तो ये क्यों डेबिट किया, वो हमारा डेटर बन गया, उसने अभी हमें पैसे देने हैं 1770। बीइंग डेफिसिट कैपिटल डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट, डेफिसिट मतलब वो पैसा कम लाया, जितना लाने से था उससे कम लाया था, इसी वजह से हम उससे मांगेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा था। बेटा ये थी जर्नल एंट्रीज। अब मैं बनाऊंगी बैलेंस शीट। अब हम बेटा बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट डैश। डैश मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। फॉर्मेट आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अकाउंट की कॉलम में हम रुपीज लिख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे लायबिलिटी साइड। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर दे रखे 18,900, इसमें कोई चेंज नहीं आया तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 1320, वो हमने लिख दी। उसके बाद हमें बिल्स पेपर दे रखे 6300 लिख दिया। हमें क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दे रखे हैं, वो हमने यहाँ नहीं लिखने, क्यों, क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में मान चुके हैं। अब आया करंट अकाउंट का बैलेंस। ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ से आया, जो मैंने आपको अभी जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें सिखाया था ना, टू करंट अकाउंट राम का 2760 था, शाम का 2650 था, तो दोनों को प्लस करके आ गया 5410। अब हमने लिखा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, राम का जो 48,000 है, शाम का 40,000 है, मोहन का 24,000 है और सोहन का 16,000 है। चारों को प्लस करके हमने यहाँ पर लिख दिया 1,28,000। ये क्या है, ये चारों की जो कैपिटल थी, न्यू कैपिटल दी हुई है, जैसे सोन की दी हुई है और हमने उसके बेस पर सबकी कैपिटल निकाली थी, तो ये इनकी न्यू कैपिटल है। ठीक है, अब चले हम एसेट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमारी वैल्यू उसकी रिवाइज हुई थी, इंक्रीज हो गई थी। पहले 50,400 थी, अब हमारी जो इंक्रीज हो गई थी, इंक्रीज हो गई 65,100 आ गई, और हमने यहाँ पर लिख दी। जो डिफरेंस था, जितनी इंक्रीज हुई थी वो हमने वहाँ पर लिखी थी रिलेशन की क्रेडिट में। उसके बाद हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर हमारा 7350 था, जिसमें से 920 जो हमारी क्या हो गए, डाउन हो गए। तो हम लिख भी सकते हैं जैसे कि फर्नीचर हमारा कितना है 7350, इसके ऊपर क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा, लेस डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन लगा 920, तो 920 माइनस करने के बाद आपने जो इसकी वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिख दी है 6430। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई है। यहाँ पर हमारा स्टॉक जो है पहले था 29400, उसमें से 2940 डाउन होगी वैल्यू, तो माइनस करके ये आ गया 26460। अब बात करें हम डेटर्स की। डेटर्स हमारे 26460 ही दे रखे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद हम देखें सोन्स करंट अकाउंट 1770, ये क्या है, ये जब सोनम का बाय सोन्स करंट अकाउंट आया था, कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कि इसने लाना है बिजनेस में पैसा, ये हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया, तो हम लिख दिया 1770। अब कैश एट बैंक कैसे आया, ध्यान से देखिए। पहले हमारे पास बैंक का बैलेंस 8890 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 16,000 की कैपिटल लेके आया था सोनम, ये है, प्लस 8820 की ये शेयर ऑफ गुडविल है, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल आया था, उसको प्लस करके आ गया 33710। तो अगर हम टोटल करें, एसेट साइड का आ रहा है 159930, लायबिलिटी साइड का भी यही आ रहा है बेटा 159930। तो बेटा अभी जो है एक लास्ट क्वेश्चन जो है रह गया, वो मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। 90A जो है आप खुद करेंगे, 90B जो है वो सबका मिक्सचर है। सबका मिक्सचर मीन्स जितने मैंने अभी दो कंसेप्ट कराए थे ना, कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, और दूसरा ये मैंने बताया था कि जब न्यू पार्टनर के बेस पर हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को रिवाइज करते हैं, तो ये दोनों का मिक्सचर है, जो कि मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। 90B क्वेश्चन, 90 इसकी जैसा ही है जैसे मैंने भी कराया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि पार्टनर की रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और पार्टनर की कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल एग्जिस्टिंग का जो डिफरेंस है वो कहाँ पर डाला जाता है, करंट अकाउंट में डाला जाता है। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कंसेप्ट इसके अंदर। उसके बाद हमने जर्नल बनाया था, जर्नल एंट्रीज की थी, उसके बाद हमने बनाई थी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।